अब एक नया कंसेप्ट बढ़ाते हैं आगे। इसको कहते हैं बच्चों कॉम्पैक्ट सेट। ये जो सी से शुरू होने वाले हैं ना, वो बहुत जरूरी चीजें हैं। कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, कॉन्वेक्सनेस, ये तो सेट की प्रॉपर्टी है। फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी, और भी कुछ हो, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं। शुरू की तीन प्रॉपर्टीज हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है। ऐसे अगर हमारे पास जो सेट हैं, अगर ऐसे सेट होंगे तो वो थोड़ा ज्यादा बेहतर वेल डिफाइंड है। वैसे तो हर सेट वेल डिफाइंड ही होता है, लेकिन ये हमारे लिए प्रेडिक्टेबल रिजल्ट देंगे, थोड़ा बेहतर रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्पैक्ट सेट। टोपोलॉजी में इसकी एडवांस डेफिनेशन पढ़ेंगे, अभी सरल शब्दों में जो रियल में है वो समझते हैं। अगर कोई सेट दो चीजें फॉलो करे, वो क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। बस इतना समझ लो यार, हमने दोनों चीजें समझा रखी हैं अब। तो बच्चों उसको कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज अपनी किताबों से अपने हिसाब से बना रही है, आप एक कंसेप्ट समझिए। एक ऐसा सेट जो क्लोज्ड हो। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने क्लोज तीन तरीके से समझने की कोशिश की। या तो ओपन का कॉम्प्लीमेंट कह दो, तब वो क्लोज है। या जो हर एक अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो, तब वो क्लोज सेट है। या जो अपने क्लोजर के बराबर, तब वो क्लोज सेट है। अच्छा, मजेदार यह है कि अभी लिमिट पॉइंट पे ढेर सारे सवाल कराने हैं मैंने, क्लोजर पे भी कराने हैं आपको ना, लेकिन वो सब मैं फिर कराऊंगा, हो सकता है कल की क्लास में कराऊंगा। अभी कंसेप्ट समझाते हैं। बाउंडेड सेट हमने काफी दिन पहले पढ़े बच्चों। एट सेट जो अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंडेड भी हो, दोनों तरफ से बाउंडेड हो। क्योंकि रियल एनालिसिस है तो दो ही तरफ से बाउंडेड होगा। अभी कॉम्प्लेक्स होगा एनालिसिस, तब हम सभी दिशाओं में सोचेंगे, पूरे प्लेन में बाउंडेडनेस। तो फिर कुछ और तरीके समझेंगे। तो अगर कोई सेट क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा। ठीक हो गया। अच्छा ये बताओ, कुछ एग्जाम्पल में बात करते हैं। अब फाइनाइट सेट लेते हैं बच्चों। उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं सेट में। तो वो बाउंडेड होता है कि नहीं होता, ये बताओ। बाउंडेड होता है। बाउंडेड होता है। क्लोज्ड? क्लोज्ड नहीं होगा। क्लोज नहीं हो। फाइनाइट क्लोज्ड। सेट क्लोज सेट नहीं होता। इससे बाकी लोग सहमत है ना? बाकी लोग हाँ ना बोल देते कितना अच्छा लगता। यस सर। यस सर। क्या यस सर? किस बात पे? सर फाइनाइट सेट क्लोज्ड नहीं है। क्लोज नहीं। मेरा तो पढ़ाना ही बेकार हो गया बेटा सब कुछ। फाइनाइट सेट अब तक तो इसका क्लोज भी होता है, डिराइव बाउंडेड भी होता है। कहाँ बैठे हो गया है? एक बच्चा गलती करे समझ में आता है, पूरी क्लास गलती करे तो टीचर गलत है, फिर टीचर की गलती। फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज सेट होता है। क्यों होता है उसकी वजह है। पहले सिंगलटन समझो। एक सिंगलटन ले लेता हूं मैं। खाली कोई नंबर बोलो यार। हम्म। सर वन। वन। ठीक हो गया, ये रियल नंबर लाइन पे वन है। इसका कॉम्प्लीमेंट बोलिए वन का। पूरे आर में से वन हटा लो तो क्या लिख सकते हैं? आर माइनस। या फिर ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा ये बताओ, ये जो है ये ओपन सेट है या नहीं? माइनस इन्फिनिटी से वन तक ओपन सेट हुआ या नहीं हुआ? मैं तो समझ रहा हूं कि टेस्ट का लेवल क्या होने वाला है। ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होता है, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप।
तो ये दोनों ओपन सेट हैं, तो दो ओपन सेट का यूनियन क्या होता है? ओपन सेट। तो एस कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो एस क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। हाँ, तो सिंगलटन क्लोज सेट कैसे हुआ, क्लियर हुआ या नहीं? यस यस सर। सर। क्योंकि सिंगलटन का जो कोई भी सिंगलटन है उसका कॉम्प्लीमेंट देखो, आप उसे ऐसे लिख सकते हो दो ओपन इंटरवल की फॉर्म में। वन की जगह फाइव होता है, जीरो होता है, तब भी क्या फर्क पड़ता है? तो अब ये बताइए, कोई भी फाइनाइट सेट अगर है, फाइनाइट सेट, तो उसे सिंगलटन टाइप का लिख के यूनियन लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 AN, वो पूरा सेट आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? यस सर, लिख सकते हैं। तो कोई भी फाइनाइट में अगर कोई बात कही जाती है तो आप एक एलिमेंट लेके सोचा करो पहले। अगर एक में दिख रहा है आपको कुछ हो सकता है, तो फिर फाइनाइट तो सिंगलटन का यूनियन होता है हमेशा, फाइनाइट यूनियन। तो फाइनाइट सेट, फाइनाइट यूनियन हुआ सिंगल, तो बस हो गया, अपने आप ही आ जाएगा, ये क्लोज सेट होता है। क्या ये बाउंडेड सेट होता है क्लोज फाइनाइट सेट? यस यस सर, सर। बाउंडेड होता है। तो फिर दोनों चीजें हो गई, तो ये क्या हो गया? कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्प्लेक्स सेट है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये ले लूं, ये बाउंडेड है या नहीं? नो सर। बाउंडेड है। कुछ भी बोले जा रहे हो। बाउंडेड है, क्यों नहीं है? कोई भी एलिमेंट जीरो से छोटा है इसमें? नो सर। तो बाउंड तो दोनों तरफ है इसमें, बाउंडेड है ये। क्या नहीं है ये? क्लोज। बाउंडेड है, क्लोज नहीं है, तो कॉम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं नहीं। हुआ। कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? आप इतनी जल्दी जल्दी जवाब दिया करोगे तो कैसे चलेगा काम? कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? बाउंडेड एंड क्लोज। तो ये क्लोज तो नहीं हुआ। चलिए नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। ये क्लोज सेट है या नहीं? क्लोज्ड है। क्यों? क्लोज सेट कैसे है ये? सर, एम्प्टी सेट इसका लिमिट पॉइंट होगा और वो एन का सबसेट है। डिराइव्ड सेट। लिमिट पॉइंट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट। तो इसका डिराइव्ड सेट क्या है? एम्प्टी फाइव। सेट। फाइव। सेट। तो जो कि अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, इसलिए क्लोज्ड है। क्या ये बाउंडेड है? नहीं। क्यों? इसका अपर बाउंड नहीं है। हाँ, तो ये देखो ना, आप एग्जाम्पल समझो, पिछले वाले में बाउंडेड था, क्लोज नहीं था। अब क्लोज्ड है, बाउंडेड नहीं है। ये समझना जरूरी है। अच्छा, रेशनल नंबर का सेट ले लेते हैं। बच्चों ये बताओ, ये क्लोज सेट है या नहीं? क्लोज नहीं। नहीं है। बाउंडेड है या नहीं? नहीं है। ये दोनों नहीं है, ना तो ये क्लोज्ड ही हुआ ना बाउंडेड हुआ। आर ले लेते हैं। सेट के तौर पर ये क्लोज्ड है या नहीं? यस सर, क्लोज है।
क्या आर अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर पाएगा? लिमिट पॉइंट भी तो रियल नंबर ही आएंगे। यस सर, क्लोज्ड होगा सर, बाउंडेड नहीं। क्लोज्ड होगा, बाउंडेड नहीं आएगा। तो कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? बाउंडेड और क्लोज। क्लोज इंटरवल 0 1 ले लेते हैं यार, अब चलो बहुत देर हो गई। इसमें बताओ। ये होगा कॉम्पैक्ट। ये बाउंडेड है और क्लोज्ड भी है। क्लोज्ड भी है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। तो ये यस। कॉम्पैक्ट का बच्चों केवल इंट्रोडक्शन है कि कॉम्पैक्ट रियल में कैसे पढ़ते हैं। कॉम्पैक्ट की और भी डेफिनेशन है, अभी हमने वो नहीं पढ़ा है ना, सीक्वेंस नहीं पढ़ा है। कॉम्पैक्ट एक नए एंगल से डिफाइन करेंगे। ओपन कवरिंग नहीं पढ़ी है अभी। कॉम्पैक्ट एट और एंगल से पढ़ेंगे तो तब टोपोलॉजी में जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल यहीं से करेंगे कि भैया क्लोज्ड बाउंडेड दोनों है तो वो कॉम्पैक्ट सेट है। और कॉम्पैक्ट का मैं फिर कह रहा हूँ यूज बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए हम लोग ओपन कवर और हाइनबोरल थ्योरम पे जाएंगे, लेकिन ये सब नेक्स्ट उस पे ही जा पाएंगे अभी। लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है अभी बहुत प्रैक्टिस कराने की जरूरत है कई चीजों पे। ये जल्दी जल्दी में टच कर दिया कंसेप्ट को ताकि आप उसको कर सकें। तो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट मैं जानबूझ के बता रहा था, छोटा सा मैंने टॉपिक लिया और इसकी एक डेफिनेशन आपको बताई। इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताना चाहूंगा।